पिछले वीडियो में मैंने आपको जुरासिक पीरियड का इतिहास बताया था, जो कि आज से 145 मिलियन साल से लेकर 201 मिलियन साल तक चला था। मैंने आपको यह भी बताया था कि जुरासिक पीरियड के अंत आते आते पृथ्वी पर ज्वालामुखी एक्टिविटी होने लगती है। फिर से पृथ्वी पर बहुत सारे जीव विलुप्त हो जाते हैं। लगभग 55 से 60% डायनासोर्स और बहुत सारे मैमल्स भी इस प्रलय में विलुप्त हो जाते हैं। इस विलुप्ति के बाद शुरू हो जाता है आज से 66 मिलियन साल से लेकर 145 मिलियन साल तक चला क्रिटेशियस पीरियड। जब क्रिटेशियस पीरियड शुरू हुआ ही होता है, उस समय पृथ्वी पर ज्वालामुखी एक्टिविटी के कारण से चारों ओर बस कार्बन ही कार्बन फैला हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड की गैसेस, और पृथ्वी का वातावरण बहुत ज्यादा गर्म था। इस गर्म वातावरण को ठंडा होने में लाखों लाखों साल लग गए। इसी बीच जो बचे कुचे जानवर थे, उनको सरवाइव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। इस गर्म वातावरण में खुद को सरवाइव करने के लिए मैमल्स जो बचे हुए थे, उन्होंने खुद को ऐसे इवॉल्व कर लिया कि वो अंडे देने की जगह अब इमेच्योर बेबी को जन्म देने लगे और बाहर से उन्हें फीड करने लगे, ताकि उन्हें कम से कम एनर्जी वेस्ट करनी पड़े, क्योंकि उस समय पेड़ पौधों से लेकर जानवर बहुत चीज़ें विलुप्त हो गई थी। पहली बार पृथ्वी पर मैमल्स ने खुद को ऐसा इवॉल्व किया कि वो अपने पेट पर एक पाउच डेवलप कर लिए थे, जिसमें वो अपने बेबी को रखते थे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि डायनासोर्स दो प्रकार के होते थे। एक वो जिनकी हिप बर्ड लाइक होती थी, जिसे ऑर्निथिस्चियन कहते थे, जो कि मोस्टली शाकाहारी होते थे। वो कई सारे डायनासोर्स में धीरे धीरे इवॉल्व होते होते स्टेगोसॉरस, जो कि आगे चलकर सबसे खतरनाक ऑर्निथिस्चियंस में एवोल्यूट हो गए थे, ट्राइसेराटॉप्स, जिनके चेहरे पर 3 बड़े बड़े हॉर्न थे और गले में एक बहुत ही सख्त प्लेट, जिन्हें कोई भी नहीं भेद सकता था। वहीं वो डायनासोर्स जिनकी हिप बोन लिजर्ड लाइक थी, उनमें भी मैंने आपको बताया था वो 2 प्रकार के होते थे, एक शाकाहारी, एक मांसाहारी। शाकाहारी डायनासोर्स बहुत कम बचे हुए थे इस पीरियड में, क्रिटेशियस पीरियड में, जैसे अर्जेंटिनोसॉरस और ब्रैकियोपोसाइडन जैसे कुछ शाकाहारी लंबी गर्दन वाले डायनासोर्स ही बचे थे। पर जो मांसाहारी थेरोपॉड्स थे, उनमें बहुत कुछ बदलाव होने वाला था इस पीरियड में। सबसे खतरनाक मेगैलोसॉरस अब अपने अंदर एवोल्यूशन करके खुद को इस गर्म वातावरण में सरवाइव करने के लिए स्वयं को स्पाइनोसॉरस में एवोल्यूट कर लेता है, जो अपने गले के अंदर एक पाउच जैसी संरचना को डेवलप कर लेता है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अपने इस पाउच में इकट्ठा करके फिर हायर कॉन्सेंट्रेशन के साथ फेफड़े में इस ऑक्सीजन को भेजे, जिससे ये आसानी से सरवाइव कर सके। उस समय ऑक्सीजन बहुत कम हो गया था और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो गई थी एयर में। पर कुछ सालों बाद यही स्पाइनोसॉरस ज़मीन पर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने लगा। ज़मीन पर उसे शिकार मिल ही नहीं रहे थे, इसीलिए ये खुद को बचाने के लिए समुद्र की तरफ रुख करता है, जहां पर बहुत सारी मछलियां इसके भोजन के लिए पर्याप्त मात्रा में थी। समुद्र में अपने आप को एवोल्यूट करने के लिए इस स्पाइनोसॉरस ने अपने दांत को इतना शार्प कर लिया कि ये एक अच्छे खासे मोटे लाइमस्टोन के पत्थर को भी चबा के चकनाचूर कर दे, इतना शार्प हो गया था। बिल्कुल मगरमच्छ की तरह दिखता था, उससे भी खतरनाक बड़ी सी पूंछ डेवलप कर लिया इसने, और साइज में इतना बड़ा हो गया कि समुद्र में उस समय राज करने वाले इक्थियोसॉरस को ये चबा चबा कर खा जाता था। और अब एवोल्यूट हुए इस स्पाइनोसॉरस को नाम दिया गया मोजासॉरस का, जो कि इतिहास में अब तक का सबसे खतरनाक समुद्र में रहने वाला कोई जीव था। वही एक दूसरे प्रकार का मांसाहारी डायनासोर, जिसे कहते थे एलोसॉरस, जमीन पर उसे भी शिकार मिलने में बहुत दिक्कत होने लगी। शाकाहारी डायनासोर ऐसे एवोल्यूट हो गए थे कि उन्हें मार पाना लगभग नामुमकिन हो चुका था। इसीलिए इसने भी अपने सर्वाइवल को ध्यान में रखते हुए खुद में ऐसे चेंजेस लाए कि ये जमीन पर रेंगने वाला अब तक के इतिहास का सबसे खतरनाक डायनासोर में ये एवोल्यूट होने वाला था, जिसका नाम था टायरेनोसॉरस रेक्स, जिसे टी रेक्स के नाम से भी हम जानते हैं। फिल्मों में अधिकतम आप इसी डायनासोर को ही देखते हो। ये स्वयं को ऐसा एवोल्यूट कर लिया कि ये कुछ सबसे खतरनाक डायनासोर ट्राइसेराटॉप्स, जो अपने सींग से किसी भी बड़े जानवर को बीच से फाड़ के रख देता था, उसके प्लेट को भी ये अपने दांतों से तोड़ देता था, उनके सींगों को तोड़ देता था। बट ट्राइसेराटॉप्स से लड़ना इतना आसान नहीं था, इसीलिए इन्हें भी शिकार ट्राइसेराटॉप्स जैसे जानवर का झुंड में आके करना पड़ता था। वही मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक प्रकार का मांसाहारी डायनासोर कोइलोफाइसिस धीरे धीरे करके पृथ्वी पर पहली बार एक पक्षी में एवोल्यूट हो गया था। मैंने आपको यह भी बताया था कि पृथ्वी पर जितने भी पक्षी हैं वो इसी डायनासोर से ही एवोल्यूट हुए थे, आर्कियोप्टेरिक्स।
ये आर्कियोप्टेरिक्स अपने आप को सरवाइव करने के लिए, अपने शिकार को धर दबोचने के लिए इस तरीके से एवोल्यूट हो गया। इसकी चोंच इतनी ज़्यादा शार्प हो गई, आंखें इतना दूर दूर तक देखने लगी, पंख भी अब धीरे धीरे एडवांस लेवल पर एवोल्यूट होने लगे थे कि ये उस समय आसमान में इतना खतरनाक था कि अपनी जान बचाने के लिए रात में बाहर निकलकर भोजन की तलाश करने वाले मैमल्स में तो इसका खौफ हो गया था। ये आर्कियोप्टेरिक्स अब वेलोसिरैप्टर नाम के एक बहुत ही खतरनाक डायनासोर में इवॉल्व हो गया था, जो कि उस समय या कहिए मिड और लास्ट क्रिटेशियस आते आते टीरेक्स के बाद सबसे खतरनाक डायनासोर था ये। तो आपने क्या क्या जान लिया? क्रिटेशियस में जमीन पर टीरेक्स का रास्ता, आसमान में वेलोसिरैप्टर का रास्ता, समुद्र में मोजासॉरस, शाकाहारी डायनासोर में ट्राइसेराटॉप्स जो कि बहुत खतरनाक था, और हम जो मैमल्स थे वो अभी भी छोटे से ही कुछ खास नहीं थे, वो पहली बार अब बच्चों को जन्म देने लगे थे। बट आज से 66 मिलियन साल पहले कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला था। आसमान से एक ऐसी आफत आ रही थी जो इन डायनासोर्स को और बहुत सारे जीव को पृथ्वी पर से खत्म करने वाली थी, बहुत सारे। उसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे, बट फिलहाल अभी इस वीडियो पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।